और चले इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें। 2 घंटे से ज्यादा समय से चल रही सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी और जेजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद थे और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे थे। तो गृह मंत्री के साथ हरियाणा सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। लगभग 2 घंटे से ऊपर का समय रहा। लगभग 6:30 बजे बैठक शुरू हुई थी और 9 बजे के करीब ये बैठक खत्म हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला दिया, जिसके बाद में उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ चल रही थी और काफी लंबे समय तक ये बैठक चली है। गृह मंत्री के ऑफिस नॉर्थ ब्लॉक में ये बैठक हो रही थी, जिसमें गृह मंत्री के साथ में हरियाणा के सीएम, डिप्टी सीएम, वहीं हरियाणा बीजेपी और जेजेपी के अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद थे। बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपसे साझा कर रहे हैं। तो लंबे समय से किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध बरकरार है। ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी रहता है और आज एक और बैठक के दौर के चलते सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे, उनसे मुलाकात की। बैठक में हरियाणा और बीजेपी और जेजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे थे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री के ऑफिस नॉर्थ ब्लॉक में बैठक चल रही थी और लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय ये बैठक चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बीजेपी और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। गृह मंत्री के ऑफिस नॉर्थ ब्लॉक में बैठक हो रही थी, जो फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। तो 2 घंटे से ज्यादा समय ये बैठक का जो दौर था वो चला है और तमाम अहम मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा हुई है। हमारे इनपुट हेड सुजीत कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, ये बैठक लंबे समय से लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय से चल रही थी और अब बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निष्कर्ष होगा? देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसानों का आंदोलन चल रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ, उसको लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं वो काफ़ी संख्या में जो बैठे हुए हैं, उनका वो बॉर्डर का एरिया जो है वो हरियाणा में पड़ता है। आप चाहे कुंडली बॉर्डर देख लें या फिर जो है सिंगू बॉर्डर देख लें या फिर यहाँ टिकरी बॉर्डर, और इधर आप देखेंगे कि पलवल के पास तो कई जगहों पे किसानों का आंदोलन चल रहा है। और किसानों उस कमेटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को कमेटी रिपोर्ट देगी और उसमें से आगे सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। तो इस प्रकार के सारे विषय को लेकर के सब बातचीत हुई और जिस प्रकार 26 जनवरी के कार्यक्रम भी ठीक से हो जाए, क्योंकि राष्ट्रीय उत्सव है और राष्ट्रीय उत्सव पर मैं समझता हूँ कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का या कोई सरकार का ऐसा कार्यक्रम नहीं है। ये राष्ट्रीय उत्सव कार्यक्रम सारे देश भर में होते हैं, ये भी शांतिपूर्वक हो जाएगा। किसानों ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उसमें विश्वास भी दिलाया है कि ये सारे कार्यक्रम शांतिपूर्वक होंगे। तो इस प्रकार की सारी बातचीत में से ये आशा की जाती है कि अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, कमेटी बनाई है, एक समय तय किया गया है और किसान बंधु हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं वो उस एजिटेशन को इस समय स्थगित करके अपने अपने घरों को लौटेंगे, ऐसा एक विश्वास की व्यक्त किया गया है। ये जो मैं बता रहा हूँ, होम मिनिस्टर साहब ने जो डायरेक्शन उनको दी है उसी का ही एक सारांश है। हरियाणा के राजनीति के लिहाज से क्या कुछ बातचीत हुई? तो राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक माहौल सब ठीक है। कोई किसी प्रकार की जो अटकलें लगाई जाती हैं, खास करके मीडिया के बंधु लगाते हैं अथवा विपक्ष के लोग लगाते हैं, उन अटकलों में कोई किसी प्रकार का दम नहीं है। हमारी सरकार
एक बहुत सुंदर तरीके से मजबूती से चल रही है और अपना पूरा कार्यकाल ये सरकार करने वाली है। केसेस क्या वापस लिए जाएंगे? कुछ केसेस हरियाणा पुलिस ने लगाए थे थानों पर। As a goodwill gesture, is Haryana willing to take the cases back? देखिए, ये तो पुलिस का अपना काम होता है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जैसा भी कोई एक्शन लेना होगा ये पुलिस लेती है, ये सरकार का सीधा काम नहीं होता है। सर, खालिस्तानी एलिमेंट्स की भी बात हुई है, आप लोगों के पास क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट है which indicate about this, sir? अभी तो आज सुप्रीम कोर्ट के इस सारे विषय पर, उस निर्णय के बाद उपजी परिस्थितियों पर और आगे 26 जनवरी का कार्यक्रम, प्रदेश में शांति बनी रहे और किसानों से जो अपील की है उतने ही विषय पर बातचीत हुई। धन्यवाद। तो हमारे इनपुट हेड सुजीत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, जैसा कि हमने खट्टर साहब को भी सुना, सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर है। किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि किसान कानून रद्द नहीं होंगे तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। तो ये सबसे बड़ी सरकार के लिए टेंशन है और कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन ऐसा समारोह होता है कि देश दुनिया की नज़र गणतंत्र दिवस पर होती है और ऐसे में अगर किसानों ने चेतावनी दी है तो सरकार के लिए चिंता का विषय है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। लेकिन आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज की जो बैठक हुई है वो एक तो 26 जनवरी के जो कार्यक्रम है उसको लेकर, दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसान जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो अपने घरों की ओर जाएंगे, अपना धरना प्रदर्शन या जो दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं वो वहां से हटेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है या फिर जो और गतिविधियां, हरियाणा के सभी टोल को किसानों ने फ्री कर रखा है, उन टोल के ऊपर भी किसानों का आंदोलन चल रहा है और अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग, सामाजिक संगठन के लोग वहां जाकर उनको समर्थन भी दे रहे हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि जेजेपी के 2 विधायकों ने भी, एक रामकरण काला और एक जो है जोगीराम सिहाग, 2 ऐसे विधायक भी खुलकर सामने किसानों के साथ आए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। इसी तरह से निर्दलीय विधायक हैं, वो भी जो है कई जगहों पर जाकर अपना किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि इनेलो के जो एमएलए हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने भी अपना इस्तीफा स्पीकर को ये कहते हुए भेज दिया है कि अगर 26 तक किसानों के मुद्दे का समाधान नहीं निकलेगा तो 27 को उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। तो ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो हरियाणा में काफी तेजी से बदल रहे हैं और इसी के मद्देनजर ये कह सकते हैं कि गृह मंत्री ने जो बैठक बुलाई थी और उसमें किसानों का आंदोलन बड़ा विषय है और उससे राजनीतिक हलचल जो बढ़ी है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और आप देख रहे हैं कि सीएम से सवाल भी इस मुद्दे पर हुआ है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार मजबूती के साथ चलेगी और 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। तो कहीं न कहीं ये विषय जरूर उठता है कि जब सहयोगी दल के कुछ विधायक ये बात कह रहे हैं कि उनकी सहानुभूति किसानों के साथ है, अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो हो सकता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करें। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो उस स्थिति के लिए क्या सरकार तैयार है, या जो सहयोगी दल हैं बीजेपी और उसके सहयोगी दल जेजेपी, क्या दोनों पार्टियां उसके लिए तैयार हैं? तो इन सब चीजों पर गहन बैठक हुई है और हर मुद्दे की समीक्षा की गई है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो सरकार उससे निपटने में कितनी सक्षम है। आपने देखा होगा कि विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल उनकी मांग नहीं मान रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार अपना भरोसा खो चुकी है और वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं और कृषि कानूनों के मुद्दे पर या जो मौजूदा हालात हैं उस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल सदन नहीं बुला रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा आरोप, वो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया में बयान जारी करके इस तरह की बातें वो कर चुके हैं, तो उसका भी एक सरकार की इमेज पर प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि आज इन सब मुद्दों पर
चर्चा हुई है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसका समाधान सरकार कैसे निकालेगी। जी। और जहां तक जेजेपी के एमएलएस की बात है, आपने देखा होगा कि आज दुष्यंत चौटाला ने अपने विधायकों के साथ बैठक जी, भी की, जी। लेकिन शुरू में चर्चा थी कि वो अपने विधायकों के साथ भी मिलने जाएंगे, जी। लेकिन बाद में ये कहा गया कि सिर्फ सीएम, डिप्टी सीएम और पार्टी के अध्यक्ष ही वहां पर शामिल होने जाएंगे। जी, जी। तो इन सब बातों से साफ तौर पर लगता है कि कुछ न कुछ राजनीतिक हलचल चल रही है, जिसको लेकर सरकार उससे निपटने की तैयारी की रणनीति को लेकर अपनी बैठक की है। तो बिल्कुल बेहद अहम बैठक थी। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।